हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको मेवाड़ के महाराजा जो बप्पा रावल थे उनके बारे में आपको बताया था। तो मैंने सोचा कि अपने राजस्थान में जितनी भी प्रेम कहानियां प्रचलित है उन प्रेम कहानियों के बारे में मैं आपको रेगुलर एक एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं कि किस प्रकार और कौन से ग्रंथ में और कौन सी कहानी के बारे में वर्णन किया गया है, जिसको अपने राजस्थान में बड़े लाड प्यार और चाव के साथ में सुनाया जाता है। तो कहानियों की उसी श्रृंखला में आज आपको मैं एक कहानी के बारे में बताऊंगा जो शिवदास गार्डन के ग्रंथ अचलदास खिंचीरी वचनिका में वर्णित है। तो एक राइटर हुए हैं हमारे राजस्थान में जिनका नाम है शिवदास गार्डन, और इनका एक ग्रंथ मिलता है अपन को और ग्रंथ का नाम है अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका जो शिवदास गार्डन का ग्रंथ है, इस ग्रंथ में एक प्रेम कहानी बताई गई है। और प्रेम कहानी की अगर अपन बात करें तो इसमें एक शासक थे, गागरोन के एक शासक आते हैं। गागरोन, और गागरोन कहां पे पड़ता है? झालावाड़ में। और गागरोन के एक शासक आते हैं, उनका नाम है अचलदास खिंची। अचलदास खिंची। और अचलदास खिंची के समकालीन मेवाड़ के अगर अपन शासक की बात करें, मेवाड़, और मेवाड़ के शासक का नाम था, मेवाड़ के शासक का नाम था महाराणा कुंभा। और इस महाराणा कुंभा के एक बहन थी, और बहन का नाम क्या था? तो आप बताओगे। बहन का नाम था लाला मेवाड़ी। यानी शिवदास गार्डन के अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक ग्रंथ में गागरोन के शासक अचलदास खिंची बताए गए हैं और मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा की एक बहुत प्यारी बहन थी और बहन का नाम था लाला मेवाड़ी। तो लाला मेवाड़ी और अचलदास खिंचीरी, अचलदास खिंची की क्या हो जाती है? शादी। अर्थात लाला मेवाड़ी और अचलदास खिंची, इन दोनों का क्या हो गया? विवाह। लेकिन विवाह के बाद में इस लाला मेवाड़ी ने इस अचलदास खिंची से कहा कि तू जीवन में या भविष्य में कोई और दूसरी शादी नहीं कर सकता, अर्थात तू मेरे साथ ही शादी करके आजीवन रहेगा। यानी इस मेरे कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम के द्वारा एक बार सीता के साथ में विवाह किया गया था, उसी प्रकार लाला मेवाड़ी ने अचलदास खिंची से कहा कि तू केवल एक बार ही शादी करेगा और वह शादी मेरे साथ करेगा। अब अचलदास खिंची को यह बात जची तो नहीं, लेकिन जीवड़ा करे तो करे क्या, क्योंकि इधर महाराणा कुंभा काफी पराक्रमी सम्राट थे। अगर लाला मेवाड़ी से ये अचलदास खिंची मना कर देता कि मैं तो दूसरी शादी करूंगा, तो अचलदास खिंची का मामला सेट कौन कर देता? ये महाराणा कुंभा कर देता। तो मन में ना होते हुए भी इस अचलदास खिंची ने क्या कर ली? हाँ कर ली कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। अब होता क्या है, इस अचलदास खिंची ने ये बातें सुन रखी थी कि सुंदरता के मामले में मारवाड़ की औरतें जितनी सुंदर है उतनी सुंदर औरतें और कहां पे भी नहीं है। और उसी दौरान एक जो महिला थी जो जांगलू की पड़ती है, और जांगलू में सांकलाओं का शासन था, तो जांगलू की एक महिला थी, वह अचलदास खिंची के पास में आती रहती थी। तो उस महिला ने अचलदास खिंची से कहा कि रानी तो हमारे जांगलू में है, और जांगलू कहां पे पड़ता है? बीकानेर में। तो मैं आपको साथ ही में जांगलू की भी बात बताऊं। जांगलू
और जांगलू स्थान कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। और यहाँ पे सांखलाओं की एक राजकुमारी थी, यहाँ पे सांखला वंश का शासन था, सांखला वंश, और सांखलाओं की एक राजकुमारी आती है जिसका नाम था उमादे सांखली, उमादे सांखली। तो यह अचलदास खिंची सोचता ही था कि मारवाड़ की औरतें बेहद खूबसूरत होती है। तो जब उस महिला के द्वारा जो इस अचलदास खिंची के पास में आई थी, उस महिला के द्वारा जब अचलदास खिंची को यह कहा गया कि हमारी जो राजकुमारी है, हमारी जो सांखली रानी है, उमादे सांखली, उससे सुंदर तो कोई रानी नहीं है। तो उमादे ने इस अचलदास खिंची ने कहा कि भाई सुंदर है तो है, हम उसमें क्या करें। तो इस उस महिला के द्वारा जो इस उमादे सांखली की मतलब सखी थी, उस महिला ने कहा कि आप ऐसा करो, उमादे सांखली के साथ में शादी कर दो। लेकिन अचलदास खिंची ने लाला मेवाड़ी को वचन दे रखा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन जब उस महिला के द्वारा इसकी इतनी मतलब इस उमादे सांखली की इतनी प्रशंसा की गई, तो इस अचलदास खिंची ने भी सोचा कि यार एक बार देखने में क्या जाता है। और उस ग्रंथ में, इस अचलदास खिंची वचनिका में उमादे सांखली को काफी खूबसूरत और ऐसा बताया गया है कि जब उमादे सांखली चलती है तो बसंत ऋतु आ जाती है। उमादे सांखली जब इतनी नाजुक है कि वो आधे चावल से ही अपना भोजन कर लेती है, अर्थात वो अपना पेट भर लेती है। इतनी सुंदर किसको बताया गया? उमादे सांखली को। तो होता क्या है, ये अचलदास खिंची इस उमादे सांखली को देखने के लिए चला जाता है और जाते ही अचलदास खिंची चारों खाने चित हो जाता है, अर्थात वो इस उमादे सांखली को देखता ही रह जाता है। इतनी सुंदर थी कौन? उमादे सांखली। तो अचलदास खिंची का जीवड़ा माना नहीं, भले ही वचन दे रखा था, लेकिन अचलदास खिंची विवाह करना चाहता था। और अचलदास खिंची जब वापस आता है गागरोन, तो वह वही गुमसुम रहता है। तो लाला मेवाड़ी ने अचलदास खिंची से कहा कि भाई चल किधर रहा है, तेरा ध्यान किधर है, अर्थात आप कैसे हो गए हो। तो इस अचलदास खिंची के द्वारा यह कहा गया कि मैं उमादे सांखली के साथ में शादी करना चाहता हूं। तो लाला मेवाड़ी ने कहा कि मेरे भाई से बोलूं और तेरा मामला सेट करवाऊं। तो अचलदास खिंची ने इसको समझाया कि मेरे को केवल शादी करनी है और शादी होते ही मैं उसको अलग जगह पे रख दूंगा। तब लाला मेवाड़ी तैयार हो जाती है और लाला मेवाड़ी ने दो शर्तें रखी। क्या? कि आप शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी के बाद में उस उमादे सांखली को आप अलग महल बनवाकर वहां पे रखोगे। तो इस अचलदास खिंची के द्वारा हाँ कर ली गई और अचलदास खिंची गागरोन से रवाना हुआ और जांगलू बीकानेर में चला जाता है। और इस उमादे सांखली के साथ में क्या कर ली गई? शादी कर ली गई। अब इसने क्या कर ली? शादी। अब शादी करने के बाद में इस अचलदास खिंची ने सोचा कि यार ये भी कोई शादी है का, जैसे अपन ने शादी कर ली, अब अपन वापस गागरोन चलेंगे और गागरोन चलते ही अपन को इससे दूर तो होना पड़ेगा। तो इसने सोचा कि जीवड़ा जो कुछ है वो सब सही है, अपन तो घर जमाई रहने की सोच लेते हैं। तो ये जो अचलदास खिंची था, ये काफी समय तक, अर्थात ये मानो आप साल भर तक तो कहाँ पे रहा? जांगलू में ही रहा, अपनी बारात को वहीं पे रोके रखा। और आपने देखा भी होगा पिछले अगर अपन 100 साल पहले की बात करें तो पहले बारात को 3-4 दिन तक रोका जाता था। तो इस प्रकार अचलदास खिंची ने अपनी बारात कितने समय के लिए रोक ली? 1 वर्ष के लिए रोक ली। इधर से लाला मेवाड़ी ने संदेश भिजवाया अचलदास खिंची के पास में कि राजा जी क्या चल रहा है, आप बारात लेकर अब भी वापस नहीं आए। तो अचलदास खिंची ने जो पोस्टमैन था उस पोस्टमैन से कहा कि भाई तू एक काम कर, तेरे पास में लाला मेवाड़ी का जो भी संदेश आता है उस संदेश को पढ़ और फाड़ के फेंक दे। तो ऐसा ही किसने किया? उस संदेश वाहक ने किया। लेकिन लाला मेवाड़ी के द्वारा कुंभा के पास में संदेश भिजवा दिया गया कि आपका ये जो बेनोई है ये आ नहीं रहा है। तो
महाराणा कुंभा ने जब अचलदास खिंची के पास में मैसेज किया तो अचलदास खिंची तुरंत रवाना हो गया बारात को लेकर वहां से। और फिर देखो आप अचलदास खिंची थोड़ा सा चलने के बाद में क्या बोला कि अब घोड़े थक गए होंगे, अपन रेस्ट कर लेते हैं। फिर आगे क्या बहाना बनाया कि अब यार वर्षात ऋतु आ चुकी है, तो वर्षात ऋतु में घोड़े थोड़ी चलेंगे, हाथी थोड़ी चलेंगे। तो इस प्रकार से कर कराकर ये लगभग 3 साल के अवधि में ये कहाँ पे वापस आ जाता है, गागरोन। और गागरोन आते ही दिए गए वचन के अनुसार, लाला मेवाड़ी को दिए गए वचन के अनुसार इसको अलग महल बनवाकर उमादे सांखली को वहां पे रख दिया गया। और वह महिला वापस एक दिन उमादे सांखली के पास में आती है और उमादे सांखली से कहती है कि रानी साहिबा, मैंने कैसा दिमाग लगाया है, आप कहाँ वहां जांगलू मारवाड़ वाले रीजन में जहाँ पे खाने के दाने भी नहीं है, वहां पे आप अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और मैं आपको कहाँ पे लेके आ गई हूँ। देखो आप जलदुर्ग गागरोन की रानी बनी हुई हो। तो उस उमादे सांखली ने उस महिला से कहा, अरे का मूर्ख, यहाँ से तो अपना जो मारवाड़ वाला रीजन था, जो जांगलू वाला क्षेत्र था, वही अच्छा था। यहाँ पे मैं और मेरी जो दासियां हैं उसके अलावा और कोई नहीं है। अर्थात यहाँ पे जो अचलदास खिंची जी है वह एक बार भी नहीं आए। तो जब उस महिला को इस बारे में जानकारी हुई तो उस महिला ने कहा कि अपन इसका भी समाधान निकालेंगे। तो उस महिला ने एक अफवाह फैलाई, कहाँ पे, गागरोन में, इस उमादे सांखली के पास में का एक हार है, वह हार इतना बेशकीमती है, वह हार इतना मतलब सुंदर है जो राजस्थान की किसी भी और किसी स्त्री के पास में नहीं है। तो जब लाला मेवाड़ी को इस बात का पता चला तो लाला मेवाड़ी ने कहा कि इससे उमादे सांखली से कब वह हार एक दिन के लिए आप मेरे को प्रदान करो। तब उमादे सांखली ने कहा कि मैं हार तो आपको दे दूंगी, लेकिन एक दिन के लिए आप अचलदास खिंची को मेरे पास में भेज दीजिए। तो लाला मेवाड़ी और इस उमादे सांखली के बीच में एग्रीमेंट हो गया और इस एग्रीमेंट के बारे में अचलदास खिंची को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। तो जब अचलदास खिंची उमादे सांखली के पास में आए और 24 घंटे पूरे होने के बाद में जब जा रहे थे तो उस महिला ने अचलदास खिंची से कहा कि राजा जी, आप एक रात के लिए एक हार के हाथों बिके हो, अर्थात एक रात के लिए हमने आपका सौदा किया है। तो ये जो अचलदास खिंची था, तो ये अचलदास खिंची इस लाला मेवाड़ी से नाराज हो जाता है और फिर किसके पास में रहने लग जाता है, इस उमादे सांखली के पास में रहने लग जाता है, जो सांखलों की एक राजकुमारी थी। तो इस प्रकार से इस प्रेम कहानी का दी एंड होता है। तो इस विचित्र सी प्रेम कहानी में के बारे में आपको कितना समझने में आया, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अपन ऐसी एक अगली प्रेम कहानी की चर्चा करेंगे जो बागा भारबली से संबंधित है, तो उसके बारे में अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और राजस्थान के हर विद्यार्थी के पास में यह वीडियो पहुंचना चाहिए कि राजस्थान हिस्ट्री की अगर कोई क्लास है तो वो किस चैनल पर उपलब्ध है, रामबाण क्लासेज पर। तो आप अपना प्यार, प्रेम और सपोर्ट बनाए रखें। तो आपको ये कहानी कितनी समझने में आई, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।